हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। यहाँ पर एक बहुत कॉमन पेन पॉइंट क्या रहता है कि भाई सारी चीज़ें ठीक है, हमें पता है क्या पढ़ना है, सिलेबस के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, पर टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं देन ऑटोमेटिकली मन करता है कि दूसरे टॉपिक पे जाएं एंड एट द एंड ऑफ द इंटायर प्रोसेस ऑफ स्टडिंग कुछ भी रिटेन नहीं होता है। देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रूवन टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले तो याद कीजिएगा और याद रखिएगा कि हमें हमेशा टास्क को फिनिश करना चाहिए। आपको पता है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये एक तरह का एपिडेमिक बन गया है। और ये एपिडेमिक क्या है? एपिडेमिक बन गया है अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स। हम चीज़ों को स्टार्ट तो कर देते हैं बट चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट देम एट ऑल। सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। हम स्टार्ट कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, कहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो कल कभी आता नहीं है एंड इट्स नेवर एवर डन। देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज। वन स्ट्रैटेजी जो आपको स्टीवन कोवी के 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल में भी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द आइजनहोवर मैट्रिक्स। आइजनहोवर मैट्रिक्स क्या है? आइजनहोवर मैट्रिक्स कहता है कि जब भी आपको एक काम दिया जाता है तो व्हाट आर यू सपोज टू बी डूइंग। सडनली मुझे ये कलर देख के एक रील याद आ गई। रिमेंबर दिस लड्डू येलो कलर? आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर्ड दैट रील, एंड इफ यू रिमेंबर्ड दैट रील मे बी यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी रील है वो। बट जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, रादर बैलेंस भी रखिए। आइजनहोवर मैट्रिक्स कहता है दैट ऑलवेज आस्क वेदर समथिंग इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। क्या कोई चीज़ अर्जेंट है, क्या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बेसिस पे ये 4 क्वाड्रेंट्स डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज अ क्वाड्रेंट ऑफ स्ट्रेस, जहाँ पर हम सारी चीज़ें कर रहे हैं जो अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। एग्जाम है 20 दिनों में, ये अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो हम लोग कहाँ पर हैं? हम क्वाड्रेंट नंबर 1 पे हैं। एंड दिस इज अ क्वाड्रेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, पेन। तो अवॉइड कीजिए, बेटर प्लानर्स बनिए, इंश्योर कीजिए कि आप काम को पहले से ही कंप्लीट करके रख रहे हैं ताकि यू आर नेवर देयर इन दिस क्वाड्रेंट ऑफ स्ट्रेस। सेकंड क्वाड्रेंट इज द क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी। हमें हमेशा इस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इस क्वाड्रेंट पे हम चीजें कर रहे होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं बट अर्जेंट नहीं है। दे आर नॉट अर्जेंट बट दे आर इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको पता है कि आपका एक मात्र गोल उद्देश्य है कि आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, उसके बाद डीन या चांसलर बनना है 15 20 25 साल के बाद, तो if that goal is already defined, if you envision yourself as teaching in a college campus, in a proper university format setup, तो आपको इंश्योर करना है कि आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, होलिस्टिक प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेंट नंबर 3 जो है, ये क्वाड्रेंट ऐसा होता है जो लगता तो है चीजें अर्जेंट है बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे मम्मी कह रही है चलो बेटा अब लेट्स जस्ट गो एंड शॉप, दिवाली की सारी मिठाइयाँ देनी है। वी आर नॉट आस्किंग यू टू बिकम सोशल परायाज और आउटकास्ट। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी नहीं। अभी आपको अपना करियर बनाना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। रिलेटिव्स कैन वेट, फेस्टिविटीज कैन वेट, लेकिन अभी ये जो टाइम है दैट विल एक्चुअली नॉट कम बैक टू यू, एंड ट्रस्ट मी इट डजंट। क्योंकि आप लोग फिर फैमिलीज में चले जाएंगे, देन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं and you don't really get the time to involve in your studies. Quadrant number 4 जो है, not urgent, not important, तो इस quadrant में तो कभी नहीं रहना है। इस quadrant में जो सारी distractions हैं उनको avoid करना है। quadrant of quality पे हमेशा रहिए, prioritize कीजिए, जो चीज़ें आपके लिए important है उन्हीं को ही कीजिए। और एक बहुत ही important फंडा जो है, especially 20 days 25 days before your exam is called the 30-30-30-1 rule, जहाँ पर 30 मिनट्स एवरी डे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कीजिए। उल्टा मैं तो कहूँगी यहाँ पर एक और 30 ऐड कर दीजिए, पेपर 1 के भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कवर कीजिए। सो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कम से कम 30 मिनट्स एवरी डे दीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के स्टूडेंट्स प्लीज कीप योर कंपेनियंस, आपकी जो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन हो गई, आपकी जो पेंगुइन कंपेनियन हो गई, आपकी MH एब्राहम्स हो गई, इन कंपेनियंस को अपने साथ रखिए, इन कंपेनियंस को अपने
अपने पास रखिए। ऑलवेज जब भी आपके पास टाइम होता है कंपेनियन को खोल के कोई की टर्म देख लीजिए। ओमर्टो इको इसको क्या कहता है? ओमर्टो इको इसको कहता है इंटरस्टाइसिस। ओमर्टो इको इसको क्या कहता है? ओमर्टो इको इसको कहता है इंटरस्टाइसिस। ओमर्टो इको, रिमेंबर द इटालियन राइटर हु हैज गॉट द नोबेल प्राइज। इंटरस्टाइसिस क्या होते हैं? बीच में जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें भी आप सारी की सारी तैयारियां एंड प्रेपरेशन कर रहे हैं। 30 मिनट्स पेपर 1 को डेडिकेटेडली रिवाइज कीजिए, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका रिसर्च हो, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो। अच्छी तरह से जितना ज़्यादा हो सके आप पेपर 1 को भी रिवाइज कीजिए। और 1 आवर मिनिमम, 1 आवर मिनिमम, 1 आवर आप 4 यूनिट्स को दीजिए। मैंने एक ऑल्टरनेट वीडियो में ये बताया भी है कि जो पहले 4 यूनिट्स हैं उसके अंदर कैसे आपका अमेरिकन राइटिंग्स, पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स, वर्ल्ड लिटरेचर, ब्रिटिश राइटिंग्स आता है। तो 1 घंटा कम से कम इन 4 यूनिट्स को, फर्स्ट 4 यूनिट्स को दीजिए। वो वीडियो को भी अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा जो ये 4 यूनिट्स के बारे में है। और 1 आवर इंश्योर कीजिएगा कि आप प्रॉपरली लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल स्टडीज को दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज को भूल जाते हैं, जबकि दिस इज अ वेरी स्कोरिंग एरिया। इसमें क्या ही पूछा जाता है आपसे? कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, थ्योरीज पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है थ्योरी का। दिस इज अ वेरी स्कोरिंग एरिया। सो 30 30 31 1, दैट मीन्स योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, योर कंपेनियंस एंड लिटरेरी टर्म्स, योर पेपर 1, along with that of course your first 4 units and your literary criticism and literary theory and cultural studies. This becomes important, so don't forget to follow these 2 important tips to make sure that you manage your time very well, especially 25 days before your exams. Wishing you all the very best luck in all your endeavors, and don't forget to tune in on our YouTube platform where we meet daily Monday to Friday at 10:30 p.m. and don't forget to tune in and join the Score Booster Batch जहाँ पे 100+ hours की ट्रेनिंग के द्वारा हम इंश्योर करेंगे कि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले। I'll catch up with all of you very soon, both in the Score Booster Batch as well as on the YouTube platform. And comment section में हमें ज़रूर बताइएगा, let us know what are the topics that you need help with. I'll catch up with all of you very soon. Thank you so much.